अच्छे लोगों के साथ बुरा बर्ताव क्यों होता है, आइए हम जानते हैं इस कहानी से। एक दिन वहाँ से एक साधु गुजर रहे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगा लिया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख एक किसान ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकाराते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आपने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता, मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसीलिए तुम लोगों को काटने हो। तुम्हें डर है लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था। वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारने चाहते थे या मौत के डर से उससे भागना चाहता था। सांप साधु के पैरों से लिपटकर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक मकसद था कि मैं जिंदा रह। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन यह मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिसे एक दिन नष्ट ही हो जाना है, उसके लिए किसी की जान लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने तय किया कि वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वह उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना नहीं किया, लेकिन अपनी आत्मरक्षा से फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। यह कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब निकाल लिया है? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सके, किसी को असुरक्षा महसूस ना हो। इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहें। कहानी से यह सीख मिलता है कि आप अच्छे बनो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाने दो।